Hello students, welcome to my YouTube channel Concept Learning. In this video, I will explain you transportation in animals and plants part 2. We have already discussed in part 1 that till where we have discussed till white blood cells, and now we have to start with Bujo fell down. So I think I must do the recap first, then we will start. तो हमें पहले से ही पता चल गया कि फर्स्टली कि ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स जो हार्ट है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस के हमारे बॉडी में, और वो टुगेदर हमारा फंक्शन करते हैं एज दी सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ ब्लड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, एज ये एक फ्लूइड है जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता रहता है, और हमारे जो सब्सटेंसेस जैसे डाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो यहाँ से कैरी करता है और to other parts of the body, and it also carries oxygen from lungs to the cells of the body. तो इसको आप प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा. और वो ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट फ्रॉम रिमूवल ऑफ द बॉडी. सो इट्स दे आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द ब्लड. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो कैसे कैरी करता है इन वेरियस सब्सटेंसेस को. ये ब्लड एक लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स सस्पेंड होते हैं, और उसका अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड. मैंने पिछले पार्ट 1 में बता दिया है पर इसमें दोबारा रिपीट कर दूंगी. सो एज वी नो तो फ्लूइड जो पार्ट होता है ब्लड को उसको बोल देते हैं प्लाज्मा, और उसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर. एक अनदर टाइप ऑफ सेल होती है आरबीसीज, और वो रेड इन कलर होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा जो ऑक्सीजन है हमें सेल्स को प्रोवाइड करना है वो उसको बाइंड करके रखता है विद इन इट, और विदाउट इट एफिशिएंटली हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन टू ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ द ब्लड इज़ वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल क्या करता है बच्चों, कि फाइट करता है जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हेयर और वीडियो. बूजो जो है एक बार गिर जाता है खेलते वक्त, तो उसके जो कट लग जाता है तो उसमें से ब्लड फ्लो करने लगता है. फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो उसमें क्लॉटिंग आ जाती है. तो जो क्लॉटिंग है वो किस वजह से आई है, वो ब्लड के अंदर ही एक और सेल होते हैं प्लेटलेट्स, जो कि जो ब्लड की जो क्लॉटिंग है उसको हेल्प करते हैं. और that's all the function of the platelet, that it help in clotting of the blood. So mark it as important also. नेक्स्ट ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे कि अब हमें पता चल गया कि जो ब्लड है वो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. तो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं ब्लड वेसल्स, और वो टाइप्स कैसे होंगे कि जो कुछ जैसे कि कुछ दे आर 2 टाइप्स मेनली ब्लड वेसल्स के, ये आगे देखेंगे हम. दे आर मेनली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन इट. किसी में कार्बन डाइऑक्साइड है तो 2 टाइप से क्लासीफाई है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती हैं और एक जो ऑक्सीजन में रिच होती हैं. तो इस तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया है. लेट्स सी इसमें क्या बोला गया है कि जो ऑक्सीजन है वो हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ऑल्सो ऑक्सीजन को सारी बॉडी को ज़रूरत होती है क्योंकि सारे जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन लेके अपना सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके. जो ब्लड है वो पिकअप करता है वेस्ट मटेरियल, जैसे कि अब उन्होंने अपनी एनर्जी रिलीज़ कर ली तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करी है, तो इसको कौन पिकअप करेगा, जो ब्लड है वो पिकअप करेगा सेल से. तो ब्लड हैज़ टू गो बैक कहाँ जाएगा, वो हार्ट पर, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा टू लंग्स और रिमूवल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का. ये आपने चैप्टर 10 में ऑलरेडी देख चुका ही होगा. नेक्स्ट आते हैं. तो अब कितने टाइप्स की हो गई हमारे पास ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वीन्स. तो दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी. दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स. दे आर आर्टरीज एंड अनदर वन इज वीन्स. सो दे आर 2 टाइप्स. नाउ लेट्स सी व्हाट आर आर्टरीज. आर्टरीज जो होती हैं वो बेसिकली क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम दी हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जो ब्लड है वो फ्लोज करता है रैपिडली, क्योंकि वहाँ से हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू दी आर्टरीज, और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होता है ब्लड. तो इसलिए उसकी क्या होती है इनकी, बिकॉज ऑफ द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ड्यू टू ब्लड रैपिडली फ्लो करता है हाई प्रेशर में. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रंस, आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ मार्क इट इन योर बुक. सो नाउ लेट्स सी हियर. एक एक्टिविटी बोल रहा है कि करते हैं टू स्टडी. क्या स्टडी करने के लिए, फ्लो ऑफ ब्लड कैसे फ्लो करेगा आर्टरीज के थ्रू. अपनी जो मिडल है और इंडेक्स फिंगर है, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दैट दे हैव डन. आई डोंट थिंक कि ये इसका डायग्राम है. लेट्स सी. जो अपनी मिडल है और इंडेक्स फिंगर है अपने राइट हैंड की,
अपनी जो इनर साइड है आपकी लेफ्ट रिस्ट में, उसमें प्लेस करके देखो कि आपको थ्रोबिक मूवमेंट होते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो भी चेक करते हैं कि जो मूवमेंट्स होते हैं ऐसे लप लप इस टाइप से, हमारे एक थ्रोबिंग, उन मूवमेंट्स को बोलते हैं थ्रोबिंग मूवमेंट, उनको पल्स बोल देते हैं। क्योंकि ये ब्लड फ्लो कर रहा होता है आर्टरी से, इस वजह से ही ये मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर पल्स। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी पल्स हो रही है उसको काउंट कीजिए। नेक्स्ट, हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट। आप कितनी पल्स बीट काउंट कर पा रहे हैं। यू कैन डू इट। यू हैव टू प्लेस ओनली मिडल इंडेक्स फिंगर को अपने राइट हैंड की इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट में, उधर आपको प्लेस करनी है, लाइक दिस ओनली। दिस इज द सेम डायग्राम ऑफ दिस ओनली। ये ऐसे आप करके देखिए, आपको एक थ्रोबिक मूवमेंट होंगी, वो होंगी आपकी पल्स। और जो पल्स को काउंट कीजिए। पल्स क्या है बेसिकली, दे आर द ब्लड जो फ्लो कर रहा होता है आपकी, उसमें वो होता है कि अब जो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड, अब कितनी बीट्स आपको महसूस हो रही हैं 1 मिनट में, उसको बोल देते हैं पल्स रेट। रेस्टिंग पर्सन जो होता है इज यूजली हैव अ पल्स रेट बिटवीन, नॉर्मल और रेस्टिंग पर्सन की इतनी होती है 70 to 80 मिनट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन ऑल्सो, सो प्लीज मार्क इट। एंड find other places in your body where you can feel the pulse. You can feel also your pulse on the neck also, children. Check it once. Record your own pulse beat per minute and फिर आपको रिकॉर्ड करके फिर बताना है और आप चेक कर सकते हो। कंपेयर द वैल्यूज ऑब्टेन, इसमें आप कंपेयर कर लीजिएगा, ये छोड़ो। अब नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंटली दूसरी टाइप की ब्लड वेसल, वो होती हैं वीन्स। वीन्स जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेती हैं ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी और हार्ट में कैरी करेंगी। फिर इनकी थिन वॉल होती है, क्योंकि जो ब्लड है वो इतने प्रेशर में नहीं रहता है अब। और इसमें वेल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज अब इसको ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट में ले जाना होता है। सो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड पीछे ना मूव कर जाए इनमें से, सामने की तरफ ही मूव करता रहे, तो इसलिए। और ये अलाउ करती है ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स दी हार्ट, और हार्ट में ही फ्लो करे ब्लड, जहाँ उन्हें जाना है वहीं फ्लो करे। सो रिफर, अगर इस फिगर को बोल रहा है, इसको देखिए आप फिगर को, तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। डू यू सी आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। अब देख सकते हो कि जो आर्टरीज हैं, यू कैन सी ये आर्टरी आ रही है, ये स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो रही है। तो वो स्मॉलर वेसल्स क्या हैं, ऑन दी रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। जब वो टिश्यूज़ के पास पहुंच जाती हैं, उनको बोल देते हैं कैपिलरीज। आर्टरीज जो स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड कर जाती हैं